Good morning, all of you. Today, in our Geography 12th, we will keep continue our third chapter: population, distribution, density, and growth. Population, distribution, density, and growth. And in the topic, today we will discuss about distribution of population, spatial distribution of population. तो इसमें हम पॉइंट्स पढ़ेंगे, पहले बात करते हैं, उसके बाद हम लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे। पॉपुलेशन जो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का एरिया वाइज, उसके अकॉर्डिंग इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स, फर्स्ट है डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स, सेकंड है एवरेज पॉपुलेशन, एवरेज पॉपुलेटेड रीजन्स, थर्ड है लो पॉपुलेटेड रीजन्स, फोर्थ हो जाएगा वेरी लो पॉपुलेटेड रीजन्स। तो इसमें ज़्यादा डेंसिटी होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होती है, वो डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है। उससे कम है जहाँ एवरेज है वो एवरेज पॉपुलेटेड रीजन हो गया, जिसमें लो है वो लो पॉपुलेटेड रीजन हो गया, और जिसमें बहुत कम पॉपुलेशन है, न के बराबर पॉपुलेशन है, वहाँ पे वेरी लो पॉपुलेटेड रीजन। तो फर्स्ट जो अपना है वो है डेंसली पॉपुलेटेड रीजन। डेंसली पॉपुलेटेड रीजन इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है, उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे डेंसली पॉपुलेटेड रीजन। डेंसली पॉपुलेटेड रीजन, ये डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है, यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। इस एरिया को हम डिवाइड करेंगे 5 पार्ट्स में। तो इसका जो फर्स्ट है वो है ईस्ट एशिया। फर्स्ट क्या हो जाएगा? ईस्ट एशिया। फर्स्ट हो जाएगा ईस्ट एशिया। ईस्ट एशिया में कौन सी कंट्री है? चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया है, ताइवान है और हांगकांग है। डेंसली पॉपुलेटेड रीजन, इसमें ईस्ट एशिया आ गया। ईस्ट एशिया में चाइना है, जहां पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होगी, चाइना है। चाइना के बाद जापान है, साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया, ताइवान और हांगकांग। ताइवान और हो गए हांगकांग। तो ये हो गया डेंसली पॉपुलेटेड रीजन का ईस्ट एशिया। डेंसली पॉपुलेटेड रीजन जो है इट इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। उसमें जो फर्स्ट है ईस्ट एशिया है। ईस्ट एशिया के ये कंट्रीज हो गए जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। सेकंड होगा साउथ एशिया। साउथ एशिया ये डेंसली पॉपुलेटेड रीजन का सेकंड पार्ट है, साउथ एशिया। और साउथ एरिया में है पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड नेपाल। तो इसमें हो गए पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और हो गया नेपाल। ये हो गए साउथ एशिया के। अब है होल साउथ ईस्ट एशिया, पूरा साउथ ईस्ट एशिया, जिसमें पूरा साउथ ईस्ट एशिया है, भारत भी है जिसमें, और साउथ ईस्टर्न पार्ट है एशिया का, वो पूरा इसमें आ गया, जिसमें इंडिया भी शामिल है। होल साउथ ईस्ट एशिया, होल साउथ ईस्ट एशिया, ये पूरा पार्ट आ गया इसमें। फोर्थ पार्ट की बात करें तो फोर्थ में होगा
नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ वेस्ट यूरोप। अब नॉर्थ वेस्ट यूरोप के कौन से कंट्रीज हैं? जर्मनी है, हॉलैंड है, बेल्जियम है, इसमें फ्रांस है, इसमें आयरलैंड है, डेनमार्क है और इटली है। तो अगला जो पार्ट है अपना, जो डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है, वो है नॉर्थ वेस्ट यूरोप, नॉर्थ वेस्ट यूरोप, नॉर्थ वेस्ट यूरोप। अब नॉर्थ वेस्ट यूरोप के कंट्रीज कौन से हैं? नॉर्थ वेस्ट यूरोप के कंट्रीज पार्ट में है जर्मनी है, जर्मनी के बाद इसमें हॉलैंड है, बेल्जियम है, हॉलैंड का दूसरा नाम है नेदरलैंड्स, बेल्जियम है, इसमें इटली है, इसमें जर्मनी हो गया, हॉलैंड है, इटली है, बेल्जियम है, फ्रांस है, आयरलैंड है, फ्रांस और आयरलैंड। ये अपना नॉर्थ वेस्ट यूरोप हो गया। डेनमार्क भी है इसमें, डेनमार्क की नोट कीजिए, डेनमार्क। तो फोर्थ रीजन हो गया नॉर्थ वेस्ट यूरोप। नॉर्थ वेस्ट यूरोप के बाद की बात करें तो जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट आएगा इसमें नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका है, उसमें भी डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स हैं। नॉर्थ अमेरिका फिफ्थ पार्ट हो गया अपना नॉर्थ अमेरिका। इसमें यूएसए और कनाडा का पार्ट रहेगा, यूएसए कनाडा, यूएसए कनाडा के नॉर्दर्न पार्ट है इसका, ठीक है। तो यूएसए और कनाडा पार्ट है, इसका पूरा नहीं है, पार्ट्स ऑफ यूएसए एंड कनाडा, ये नॉर्थ अमेरिका में हो गया। तो दीज आर द 5 रीजन्स विद हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो ये 5 रीजन्स है। अब हम बात करते हैं एवरेज पॉपुलेटेड रीजन। उसके बाद हम बात करेंगे एवरेज पॉपुलेटेड रीजन। एवरेज पॉपुलेटेड रीजन्स की बात करें तो एवरेज पॉपुलेशन जो होती है, वो एवरेज पॉपुलेटेड जो रीजन्स है वो उन एरियाज में है जहां पे जनरल कंडीशंस फॉर पॉपुलेशन टू लिव है, यानी कि जहां पे अवेलेबल है जनरल कंडीशंस फॉर पॉपुलेशन टू लिव। इसमें एग्जांपल है कनाडा का। कनाडा में पॉपुलेशन ज्यादा है, मोर देन एवरेज है। क्यों है? बिकॉज ऑफ यूरेनियम। तो कनाडा है, एग्जांपल देंगे इसका, कनाडा है। और कनाडा में पॉपुलेशन क्यों है? यूरेनियम, अवेलेबिलिटी ऑफ यूरेनियम, इसकी वजह से, यूरेनियम की वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो है पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पे, किस वजह से है? गोल्ड माइंस की वजह से है। यहाँ पे गोल्ड माइंस है, गोल्ड माइंस की वजह से, अवेलेबिलिटी ऑफ गोल्ड माइंस, इसकी वजह से यहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा हो गई। कनाडा में यूरेनियम अवेलेबल है, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ यूरेनियम यहाँ पे भी क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा रहेगी। तो एवरेज पॉपुलेटेड रीजंस है ये। इसके बाद में बात करें, एक दूसरा पॉइंट बताया था इसमें ऑलरेडी कि यहाँ पे जनरल कंडीशंस फॉर पॉपुलेशन है। जनरल कंडीशंस फॉर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बीच में लिखना है आपको। जनरल, यहाँ पे क्या प्रोवाइड है? जनरल कंडीशंस फॉर पॉपुलेशन टू लिव, ये भी यहाँ पे है। इसकी वजह से यहाँ पे इन एरियाज में पॉपुलेशन वो जो है मोर देन एवरेज, एवरेज से ज्यादा है। इसके बाद बात करें थर्ड पॉइंट पे,
थर्ड पॉइंट हो जाएगा लो पॉपुलेटेड रीजन्स, लो पॉपुलेटेड रीजन्स हो जाएगा। लो पॉपुलेटेड रीजन्स में पॉपुलेशन कम है, यानी कि जो वर्ल्ड का 70% पार्ट है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, वर्ल्ड का 70% जो लैंड पार्ट है उस पे 5% पॉपुलेशन रिसाइड करती है। 70% पार्ट ऑफ वर्ल्ड जो है उस पे रिसाइड करती है 5% ऑफ पॉपुलेशन, 5% पॉपुलेशन है वहां पे। और किस वजह से है? ड्यू टू हार्श क्लाइमेट, इनके कई रीजंस है, जैसे ड्यू टू हार्श क्लाइमेट की वजह से है, इसके बाद में लोकेशन की वजह से है, रिलीफ की वजह से है। तो वहां पे किस तरह की आपको ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं, लोकेशन कैसी है कि वो एरिया कहाँ पे लोकेटेड है, कि वो हिली एरिया है, प्लेन एरिया है, वहां पे अवेलेबिलिटी ऑफ जो नेचुरल रिसोर्सेज वो कैसी है, ये सब डिपेंड करती है। वहां का क्लाइमेट जो हार्श है, वहां का क्लाइमेट भी हार्श रहता है, वहां पे जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस है वो भी सुटेबल नहीं रहती, फेवर में नहीं रहती ह्यूमन के, इसलिए वहां पे पॉपुलेशन कम है, तो लो पॉपुलेटेड रीजन्स हो गए। इसके बाद में है वेरी लो पॉपुलेटेड रीजन्स, लास्ट हो जाएगा अपना जो फोर्थ पॉइंट है, वेरी लो पॉपुलेटेड रीजन्स। वेरी लो पॉपुलेटेड रीजन्स, यहां पे कोल्ड क्लाइमेट की वजह से, हॉट डेजर्ट्स की वजह से, फॉरेस्ट, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट की वजह से यहां पे पॉपुलेशन बहुत कम है। और जो पॉपुलेशन है वो है ट्राइबल पॉपुलेशन है। तो ट्राइब्स जो आपने पढ़ा था ऑलरेडी अपने प्रीवियस चैप्टर में, मेजर ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड, तो वो सब कहाँ रह रहे हैं? वेरी लो पॉपुलेटेड रीजन्स में रहते हैं, जिसमें कोल्ड अपना जो टुंड्रा रीजन है वो आ गया, कालाहारी डेजर्ट, अफ्रीका का कालाहारी डेजर्ट एरिया आ गया, ठीक है, और इंडिया में जो माउंटेनियस रीजन्स हैं वो आ गए। यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, पॉपुलेशन डेंसिटी वेरी लो है, तो वेरी लो पॉपुलेटेड रीजन्स में ये आ गए। इनके बाद हम पढ़ेंगे कि बिकॉज ऑफ विच फैक्टर्स देयर आर, जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है, किसकी वजह से है? पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को जो फैक्टर्स कौन से अफेक्ट कर रहे हैं उनकी बात करेंगे। तो नेक्स्ट अपन जो पॉइंट देखेंगे वो देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो अपना अगला जो पॉइंट देखेंगे वो देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग distribution of population, distribution of population। तो ये जो फैक्टर्स पढ़ेंगे अपन, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, तो इसमें जो हम बात करेंगे वो 4 फैक्टर्स की बात करेंगे, ग्लोबल फैक्टर की, रीजनल फैक्टर की, कल्चरल फैक्टर की और सोशल फैक्टर, यानी कि 4 फैक्टर्स है जो हम डिस्कस करेंगे इन फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट हो जाएगा ग्लोबल फैक्टर्स, फिर है रीजनल फैक्टर्स, उसके बाद में कल्चरल फैक्टर्स, उसके बाद में सोशल फैक्टर्स। तो नेक्स्ट अपना जो पॉइंट देखते हैं वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें बात करेंगे हम पॉइंट्स की, तो ग्लोबल फैक्टर्स पहला हो जाएगा, ग्लोबल फैक्टर्स। ग्लोबल फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे, जो सेकंड फैक्टर है उसकी बात करेंगे, तो रीजनल फैक्टर्स। रीजनल फैक्टर्स के बाद में बात करेंगे, ग्लोबल फैक्टर हो गया, रीजनल हो गया, फिर बात करेंगे कल्चरल फैक्टर्स।
और कल्चरल फैक्टर्स के बाद में बात करेंगे हम सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स, ये फैक्टर्स हो गए, ग्लोबल हो गया, रीजनल हो गया, कल्चर हो गया और सोशल फैक्टर हो गया। ग्लोबल फैक्टर में बात करेंगे लोकेशन, क्लाइमेटिक कंडीशंस, रिलीफ, हाइट अबव सी लेवल। लोकेशन मतलब एरिया, वेयर इट इज लोकेटेड, एरिया है वो कहाँ पे लोकेटेड है। उसके बाद में क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करेंगे तो वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है। इफ देयर इज एक्सट्रीमली हॉट or extremely cold climate, then there is very low population, there will be very low population। और अगर वहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट है तो वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगी। उसके बाद में रिलीफ है, रिलीफ मतलब लैंड, स्ट्रक्चर ऑफ लैंड हो गया। स्ट्रक्चर ऑफ लैंड है कि वहाँ पे लैंड किस तरह से, उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, हिली एरिया है, प्लेन है, इस तरह से। प्लेन एरिया पे पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगी, हिली एरिया पे पॉपुलेशन कम रहेगी, इस तरह से होगी। फिर बात करेंगे हाइट अबव सी लेवल। हाइट अबव सी लेवल ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था पहले कि एवरेज जहाँ पे 500 जो मीटर हाइट पे एरिया हैं वहाँ पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा रहती है, और जो हाइट पर एरियाज हैं, जो माउंटेनियस रीजन है, वहाँ पे पॉपुलेशन कम रहेगी। तो ग्लोबल फैक्टर्स की बात करेंगे, इसमें हमें पढ़ना है लोकेशन, लोकेशन होगा। इसके बाद में क्लाइमेटिक कंडीशन होगी, क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशंस है। क्लाइमेटिक कंडीशंस के बाद में रिलीफ है, रिलीफ मतलब स्ट्रक्चर ऑफ लैंड, रिलीफ मींस स्ट्रक्चर ऑफ लैंड। फिर है हाइट अबव सी लेवल, हाइट अबव सी लेवल। तो ये हैं ग्लोबल फैक्टर्स। ग्लोबल फैक्टर्स के बाद में बात करें रीजनल फैक्टर्स। रीजनल फैक्टर में होगा सबसे पहले टेरेन, इसमें होगा टेरेन। टेरेन का मतलब भी स्ट्रक्चर ऑफ लैंड है, लैंड की जो बनावट है वो है, किस तरह से वहां की जो धरातल है उसकी बनावट कैसी है। प्लेन एरियाज पे वही है सेम इसका पॉइंट कि प्लेन एरियाज पे पॉपुलेशन ज्यादा रहेगी, और जो प्लेटो रीजन है इस तरह से है वहाँ पॉपुलेशन थोड़ी कम रहेगी। टेरेन के बाद में वाटर रिसोर्सेज, रीजनल में देखेंगे वाटर रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज की वाटर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कैसी है वहाँ पे। इफ देयर इज इनफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, सफिशिएंट वाटर है वहाँ पे अवेलेबल है तो पॉपुलेशन वहाँ ज्यादा रहेगी, अदरवाइज वो स्कैर्सिटी ऑफ वाटर है तो पॉपुलेशन वहाँ की कम रहेगी। इसके बाद में सॉइल, वहाँ जो सॉइल है वो कैसी है। सॉइल अगर फर्टाइल है, इफ देयर इज फर्टाइल सॉइल देन देयर इज हाई पॉपुलेशन। इफ देयर इज नॉट फर्टाइल सॉइल तो वहाँ पे पॉपुलेशन क्या रहेगी, कम रहेगी। उसके बाद में वेजिटेशन है, वेजिटेशन है वहाँ पे तो वो भी इफेक्ट करेगा पॉपुलेशन को, वहाँ पॉपुलेशन ज्यादा रहेगी। उसके बाद में है मिनरल्स, अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स है यानी कि वहाँ पे मिनरल्स हैं इनफ, लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ट्रेड का जो बढ़ेगा, चांस बढ़ेगा वहाँ पे, ठीक है। तो वो मिनरल्स अगर अवेलेबल है वहाँ पे तो पॉपुलेशन ज्यादा रहेगी। एग्जाम्पल जस्ट हमने लिया था ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड माइंस का और कनाडा में यूरेनियम का एग्जाम्पल लिया था। इसके बाद में पावर रिसोर्सेज, वहाँ पे पावर रिसोर्स की अवेलेबिलिटी कैसी है। हमें कोई भी जो सेटअप तैयार करना होता है उसके लिए हमें पावर की जरूरत रहती है, ठीक है। और जो पावर है, जो भी इंडस्ट्रीज हमें सेटअप करनी है, इंडस्ट्री सेटअप करनी है, उसके लिए पावर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी जरूरी है। तो पावर अगर वहाँ पे है अवेलेबल, उसकी जो पॉसिबिलिटी ज्यादा है तो पॉपुलेशन ज्यादा रहेगी। अगला है अपना कल्चरल फैक्टर। कल्चरल फैक्टर में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है ना, व्हाट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द प्लेस ऑफ द एरिया। लेवल ऑफ डेवलपमेंट क्या है वहाँ पे, डेवलपमेंट का लेवल क्या है, डेवलप्ड है, डेवलपिंग है। अगर डेवलपमेंट ज्यादा है तो वहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा रहेगी। इकोनॉमिक कंडीशन की बात करेंगे, इकोनॉमिक कंडीशन। इसके बाद में लेवल ऑफ डेवलपमेंट, लेवल ऑफ डेवलपमेंट है इसमें इफेक्ट करने वाला फैक्टर। इसके बाद में पॉलिटिकल कंडीशन कैसी है वहां की, पॉलिटिकल कंडीशन, जैसे भारत है, इंडिया में सेकुलरिज्म है, ठीक है। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो रिपब्लिक है, गवर्नमेंट जो है डेमोक्रेसी है यहाँ पे। तो डेमोक्रेसी जहाँ होती है वहाँ पॉपुलेशन ज्यादा रहेगी, और जहाँ पे ऑटोक्रेसी होती है
ठीक है, तानाशाही होती है जहाँ पे, वहाँ क्या होता है, पॉपुलेशन कम रहती है। यहाँ पे रिलीजन में छूट मिली हुई है, ठीक है, कोई भी आदमी अपनी इच्छा से कोई भी रिलीजन अडॉप्ट कर सकता है। तो इस तरह से पॉलिटिकल कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग पॉपुलेशन कम ज्यादा रहेगी। ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी क्या है, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इफेक्ट करेगा इसको, ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन के बारे में कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी क्या है, पॉपुलेशन जहाँ ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी ज्यादा होगी वहाँ पॉपुलेशन ज्यादा रहेगी, और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी कम रहेगी वहाँ पे भी जो पॉपुलेशन है वो लो रहेगी। उसके बाद में ट्रेड, वहाँ पे ट्रेड अच्छा रहेगा तो लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी और पॉपुलेशन ज्यादा रहेगी वहाँ पे। लास्ट है अपना सोशल फैक्टर्स, और सोशल फैक्टर्स में जो पॉइंट्स है वो आएंगे, सोशल बिलीफ कैसा है वहाँ का, और रिलीजन क्या है वहाँ का। जैसे एक कंट्री है जिसमें ओनली एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग ज्यादा रहेंगे, कोई भी कंट्री है जैसे इस्लामिक कंट्रीज है कई, तो वहां पे क्या है कि पर्टिकुलर उनका स्टेट रिलीजन होता है और वहां पे उनको राइट्स भी ज्यादा मिलते हैं। जैसे पाकिस्तान है, वहां पे इस्लाम को राइट्स ज्यादा मिलेंगे, तो वहां पे उसी कम्युनिटी के लोग तो रह सकते हैं इजीली, बाकी वहां पे दूसरी कम्युनिटी के लोग रहना कम पसंद करेंगे, ठीक है। तो ये फैक्टर्स भी जो सोशल फैक्टर्स है इफेक्ट करेंगे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को। जहां पे सेकुलरिज्म है, जहां पे सारे रिलीजन इक्वली राइट्स हैं, तो वहां पे पॉपुलेशन भी ज्यादा बढ़ने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो ये अपने फैक्टर्स है अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसके बाद में जो आगे की बात है वो अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।